हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। तो एक सबसे बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है कि सीईटी ग्रेजुएशन लेवल 2024 का नोटिफिकेशन इन्होंने जारी कर दिया है बोर्ड द्वारा। तो इसमें अपन पढ़ेंगे क्या योग्यता है, क्या आवेदन दिनांक है, सब आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें सीईटी 2024 का नोटिफिकेशन आया, उसमें आवेदन दिनांक इन्होंने 9 अगस्त से 7 सितंबर तक इन्होंने आवेदन मांगा है। तो आप 9 अगस्त को ही आवेदन स्टार्ट कर देना, क्योंकि आपको वेट नहीं करना है कि बाद में कर देंगे, बाद में कर देंगे, साइट चले या नहीं चले, हिसाब से आपको 9 तारीख को ही इसको फॉर्म को फिल करना है। और इसकी सबसे बड़ी बात है कि परीक्षा दिनांक है आपकी 25 सितंबर से 28 सितंबर तक, इनके बीच में ये एग्ज़ाम करवाने वाले हैं। अगर एक एग्ज़ाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। अगर आप 2 पारी में या फिर 3 पारी में एग्ज़ाम जाता है तो फिर नॉर्मलाइजेशन होगा। इसमें इन्होंने स्पष्ट कहा है कि एक पारी में एग्ज़ाम होने पर नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, अगर 2 पारी में एग्ज़ाम होता तो नॉर्मलाइजेशन होगा। तो आपके पास मुश्किल से 50 डेज बचे हैं अभी तैयारी के। 50 डेज ही बचे हैं आपके परीक्षा दिनांक में, तो अच्छे से तैयारी करने लग जाओ। योग्यता इसमें मांगनी है स्नातक पास हो, मतलब ग्रेजुएशन पास हो, या फिर फाइनल ईयर में। अगर आपको फाइनल ईयर अभी आपकी चल रही है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। आपको इसके ऐसा नहीं कि अपनी ग्रेजुएशन नहीं हुई तो नहीं कर सकते, बट आपको फॉर्म फिल करना ही है, क्योंकि इसमें फाइनल ईयर वाले भी भर सकते हैं। आयु इन्होंने मांगी है 18 से 40 वर्ष, जो कि 1/1/25 तक आपकी आयु 18 वर्ष हो जानी चाहिए। तो आप, अगर आपकी 18 रनिंग चल रही है अभी और आपको लगता है कि 1/1/25 तक आपकी एज 18 वर्ष हो जाती है, तो आपको ये फॉर्म फिल करना है। और अपर अपर एज लिमिट की तो कोई इशू नहीं है कि उसमें 40 वर्ष की इन्होंने कर रखा है, ठीक है। और पास करने के लिए न्यूनतम अंक इन्होंने 40 इस बार प्रावधान किया कि आपको मिनिमम 40% इसमें अंक लाने ही लाने। और SC ST के लिए इन्होंने 5% का रिलैक्सेशन दिया है, तो 35% आपको न्यूनतम अंक इसमें लाने होंगे। ध्यान देने योग्य बात इसमें एक और है कि इस बार गलत प्रश्न के उत्तर पर 1/3 अंक काटा जाएगा। इस बार इन्होंने न्यू प्रावधान किया है, ये वाला न्यू प्रावधान है। न्यू प्रावधान किया गया इसमें कि आप अगर गलत आंसर देते हो क्वेश्चन का, तो आपका 1/3 अंक इसमें काटा जाएगा। 1/3 अंक इसमें काटा जाएगा। और प्रश्न के उत्तर नहीं देने पर पांचवा विकल्प भरना होगा। अगर आप मान लिया आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आपको 4 विकल्प को छोड़कर पांचवा विकल्प भरना पड़ेगा। यदि 5 विकल्प में से एक भी विकल्प नहीं भरा तो 1/3 अंक काटा जाएगा। ये आपके 10% तक होगा। आपके जैसे 150 क्वेश्चन आते हैं तो 15 क्वेश्चन तक अगर आप नहीं भरते हो तो 10% तक आपका 1/3 अंक काटा जाएगा, अगर पांचवा विकल्प नहीं भरते हो तो। इसलिए नए स्टूडेंट है जो भी ग्रेजुएशन करके नए एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि आपको अगर आंसर नहीं आ रहा है तो आपको पांचवा विकल्प भरना पड़ेगा। ये पांचवा पांचवा ऑप्शन, ठीक है, पांचवा ऑप्शन आपको भरना पड़ेगा। मुख्य परीक्षा इसमें अपन टारगेट कर सकते हैं। पटवारी का एग्ज़ाम इसी महीने 900 या 900 पोस्ट हैं आसपास। और अभी इन्होंने हाल ही कल परसों में बताया कि ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती भी सीईटी के जरिए होगी। और कनिष्ठ लेखाकार जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती भी इसी में होगी। जूनियर अकाउंटेंट अभी भर्ती रनिंग में चल रही है, और नेक्स्ट वैकेंसी भी इसी आएगी तो सीईटी के माध्यम से ही होगी। तो अपन को मेन फोकस करना है पटवारी पे और ग्राम विकास अधिकारी पे और जूनियर अकाउंटेंट, ये तीनों बड़ी भर्तियां हैं। तो आपको सीईटी को अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये मोटा मोटा तो मैंने आपको बात बता दी है, जो मेन मेन बातें थी। और अब अपन नोटिफिकेशन भी देख लेते हैं उसमें क्या क्या बताया गया है। तो इन्होंने बताया है इसमें ये इन्होंने नोटिफिकेशन जारी करा है दिनांक 6/8/24 को। इसमें बताया गया है कि जिलेदार पटवारी है, और ये पटवारी भी होगी, ग्राम विकास अधिकारी है, कनिष्ठ लेखाकार जूनियर अकाउंटेंट वैकेंसी। टोटल 11 वैकेंसी है। 11 वैकेंसी इसके अंतर्गत आएगी, मतलब सीईटी के माध्यम से 11 वैकेंसी होगी। और इन्होंने बताया है कि पंजीयन फीस बताया इन्होंने 400 रुपये है। और ओबीसी जनरल के लिए 600 रुपये है। बट अगर आपने ओटीआर करवा रखा है
OTR करवा के एक बार पंजीयन शुल्क जमा करवा चुके तो दोबारा देने की जरूरत, मतलब जो ने OTR करा उसके लिए फ्री है ये, एक तरह से कह सकते हो। आयु मैंने ऊपर का बता दिया आपको, 1 जनवरी 2025 से आपको 18 से 40 वर्ष इसमें आयु आयु मांगी है, ठीक है। और इसमें देखो ये आप पढ़ लेना कि रिलैक्सेशन जो भी है SC ST के लिए, विडो के लिए जो भी अलग अलग रिलैक्सेशन है तो आप इसको पढ़ लेना। और पंजीयन, आपको पंजीयन शुल्क जमा कराने ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि है 9/8/2024 से 7/9/2024 तक रात्रि, मतलब 12 बजे तक आपको ये फॉर्म फिल करना। मैं तो कहता हूँ कि आपको स्टार्टिंग 9 अगस्त को ही 9 अगस्त को ही फॉर्म भरना है, फॉर्म भरना है। बाद के चक्कर में नहीं रहना है, साइट चले नहीं चले, तो इसलिए 9 अगस्त को ही फॉर्म भरना है आपको। अब अपन कर लेते हैं सिलेबस की बात। CET का सिलेबस क्या रहने वाला है। सिलेबस इसने दे रखा है, सिलेबस देखा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास। इसमें राजस्थान और भारत का इतिहास दोनों का पूछा जाएगा। राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत, भारत का भूगोल। इसमें भारत का भूगोल पूछ रहा है और राजस्थान का भूगोल पूछ रहा है, और भारत का इतिहास भी पूछ रहा है और राजस्थान का इतिहास पूछ रहा है, तो आपको दोनों पे बराबर फोकस करना पड़ेगा। राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीति की व्यवस्था और भारत की अर्थव्यवस्था, भारत राजस्थान की अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, और रीजनिंग है, तार्किक विवेचन है, मानसिक योग्यता मतलब मैथ्स भी पूछी जाएगी, और सामान्य हिंदी है, सामान्य इंग्लिश अंग्रेजी है, और कंप्यूटर का ज्ञान और करंट अफेयर। मोटा मोटी अपन बात करें तो इसमें हिस्ट्री है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, है, और मैथ्स है, रीजनिंग है, और हिंदी है, इंग्लिश है, और कंप्यूटर है। कंप्यूटर और करंट अफेयर, पूछा जाएगा। तो आपको अब डेट भी आ गई है, सिलेबस पे आ गया, अब आपको तैयारी करनी है। आपके पास मात्र 50 डेज बचे हैं, 50 डेज बचे हैं ओनली। चलो, अगर वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।